This program is brought to you in association with आपका आज किया हुआ फैसला आपके बच्चे का कल संवार सकता है। प्राउड स्पॉन्सर ऑफ मॉम्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। फ़िल्मों और ड्रामों के बाज़ किरदार कभी कभी इतनी लाफानी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं कि उनके असरात हमारी ज़िंदगियों तक पर महसूस होने लगते हैं। ऐसे ही एक लाफानी किरदार है गब्बर सिंह का। आज मेरे हत्थे चढ़ गए हैं कराची पुलिस के गब्बर सिंह, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम साहब। आइए इनका इनकाउंटर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। सर, आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा तल्लक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये एक आम आदमी को हजम नहीं होगा सर। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, इस सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए हैं उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी ज़ात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुल्ज़मान को पकड़ा है। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपये में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर SSP बना हुआ है। ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले ASI 150 होगा सर, 200 ना। 150 हमने लिया ना, 100 लिया ना, हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या हशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी यही ड्यूटी है ना। जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। ज़फ़र बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ तो बैक वक्त 2 नौकरियाँ करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा है ये? ज़फ़र बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी जासर अरफात अरशद पप्पू का भाई हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल जिसमें अब 10 लाख हेड मनी है उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर। फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफ़ा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पर की थी जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहाँ से गिराओ तो 2 विकेट वहाँ से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये तो एक अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताए ना। आप आखिरी अफसर तो नहीं है जिसने मुल्जिमान को पुलिस मुकाबलों में मारा है। आपको इतनी सिक्योरिटी, इतना VVIP प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी क्यों मिल गई? आप रहमान मलिक साहब की खाला के लड़के हैं या IG साहब से आपकी ज़्यादा बनती है? बाकी को तो कुछ नहीं मिला। सब पुलिस अफसरों को जिन्होंने काम किए उनको गाड़ियाँ भी लोग देते हैं,
उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करते हैं। जितनी थ्रेट मुझे है इतनी शायद ही किसी को हो, उसके बावजूद भी मैं काम करता हूँ, तो जाहिर है मुझे लोग देते हैं। लेकिन कितने ऐसे अफसरान हैं जिनको बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियाँ मिली हैं, इतना प्रोटोकॉल मिला हुआ सर? मुझे कौन सा प्रोटोकॉल मिला हुआ है? बम प्रूफ गाड़ी तो हर आदमी के पास है। बम प्रूफ गाड़ी हर एक के पास है? बख्तर बंद भी बम प्रूफ कलमा है। पढ़ के कसम खा सकता हूँ सर, मेरे पास बम प्रूफ तो छोड़ दें आप, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। बम प्रूफ तो गाड़ी आपने किया क्या है? एक आम आदमी की बात कर रहे हैं आप, एक आम पुलिस वाले की अगर हम बात करें उसके बाद बम प्रूफ गाड़ी कहाँ से आएगी सर? तो एक आम ये किसी खास खिदमत का सिला है? नहीं, एक तो ये बताया ना कि एक आम पुलिस वाले ने इतना काम किया जितना हमने किया। ऐसे बहुत से और नहीं, भी आप अफसर- एक सर, मिसाल आपके दे अलावा दें। मिसाल के तो अच्छा, आप अपना राइवल किसी को मानते हैं पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरा कोई राइवल नहीं है। जो भी काम करे ये तो काम है, जो जिसको मिले वो करे। हमने तो किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि आप नहीं पकड़ना, हम ही पकड़ेंगे। जिसका जो काम है वो करता है। हर आदमी का अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। हम तो जो भी क्रिमिनल है हमने उसको हाथ डाला, और इतने क्रिमिनलों को हाथ डाला है, इतनों को डाला है कि यही वजह है कि हमारे घरों पे वो ब्लास्ट करते हैं। अच्छा। और ये वाइज पुलिस वालों जिसने हकीमुल्लाह को ऑन रिकॉर्ड चैलेंज किया है, कोई और है तो करके दिखा दे। अच्छा, मुझे एक बात और भी बताइए, आपकी पर्ची कितनी लंबी है, इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएं? कौन सा आपके पास वो जादू की चिड़िया है कि AIG से मैंने इंटरव्यू किया, मैंने 3 सवाल थ्रो किए आपके बारे में, एक का जवाब भी उन्होंने मुझे नहीं दिया। हर आदमी आपके नाम से क्यों इतना खाइफ है? नहीं ना, वो तो बड़े लोग हैं, वो मेरे नाम से क्यों खाइफ हो जाएंगे? वो तो मालिक हैं, हम तो मुलाजिम हैं। वो बड़े अफसर हैं, आला अफसर हैं, और कोई खाइफ नहीं है। उन सबको पता है कि हम स्ट्रेट अवे काम करते हैं, सीधा काम करते हैं। और अगर हमारी पर्ची होती तो हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में नहीं होते, हम किसी और अच्छी जगह पे होते जहाँ पे हम सर्विस को एंजॉय कर रहे होते। आपको बताऊं, एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान में मोस्टली लोगों का ख्याल ये है कि हर आदमी जो उस काम के लिए नाअहल है वो काम कर रहा है। जिसे खेलना नहीं आता वो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहा होता है, जिसे गाना नहीं आता वो मुल्क का मशहूर गवैया होता है। तो अगर आप इंसानी हकूक़ की बात कर लें, आप मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर कितने इनकाउंटर्स के इल्ज़ाम हैं? उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको इंसानी हकूक़ के अवार्ड के लिए नामज़द करना और फिर वो अवार्ड देना, इंसानी हकूक़, पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ुद आवाम के साथ एक भद्दा मजाक नहीं है? ये हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है? सर, जितने भी इंसानी हकूक़ के लिए हमने काम किया, ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी ज़िंदगी जीरन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग हो गई। आप मुझे उससे पूछ के दिखा देंगे मेरा घर है, मैं आपको क्या, मैं किसी और को भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने किसी करीबी आदमी को नहीं बताऊंगा। मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया, और उन जालिमों लोगों के लिए किया जिनके खिलाफ अगर बाप के सामने उसके बेटे को मारा है तो वो उसके खिलाफ बयान नहीं दे सकता। उस आदमी के साथ हमने इनकाउंटर किया, उस आदमी को हमने गिरफ्तार किया, उन आदमियों को हमने सलाखों के पीछे डाला। सर, लेकिन जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं, जो लेवरेजेस आपको मिली हुई हैं, एक कौन सी SSP मिली की है? इतनी इन्फ्लुएंस नहीं। कि पुलिस डिपार्टमेंट में उसके नाम से थरथरी चढ़ जाती है लोगों को, ये जाहिर है कि सर इसकी कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना? नहीं सर, ये तो अभी देखो ना, आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जो लोग नायल होते हैं उनको उस जगह पे रख दिया जाता है मोस्टली, इन अच्छा, मोस्ट अब केसेस। अगर हम नायल हैं तो हमें रखा है, तो हमने तो कारकर्दगी करके दिखाई है, हमने तो करके दिखाया। ये नहीं है कि ये तो चीज़ें सब रिकॉर्ड पे हैं, मुल्ज़मान भी रिकॉर्ड पे हैं, जेलें भी आपके सामने हैं, कोर्टें भी आपके सामने। और फिर आपने कहा कि मुझ पे इल्ज़ाम हैं इनकाउंटर के, मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है इनकाउंटर का, है तो बता दे। कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर? कोई भी नहीं है। चलें, आपने बात की रहाइश की। मेरे नज़दीक अगर आप आरफीन सिद्दीकी की बात कीजिए तो 2 तामीरात की बड़ी अहमियत है ख़ास तौर पे, एक ताजमहल और दूसरे डिफेंस फेज़ 8 में जो आपका बंगला बना हुआ था उसका। वो ताजमहल बनाने वाला बादशाह था, उसके पास इतना पैसा था, उसने बना लिया। ये पुलिस का एक SSP डिफेंस फेज़ 8 का बंगला कैसे अफोर्ड कर सकता है? आपकी तनख्वाह कितनी है ये मुझे बताइए। अच्छा, अब बिल्कुल आपने अच्छी बात की। ये तो आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, ये मेरे दिल में भी था कि आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताऊं। एक तो मुझे मेरे भाई 7.5 करोड़ रुपए हेड मनी मिली है, जो किसी को भी नहीं मिली होगी। किसकी? मुल्ज़मान के सरों की कीमत जो गवर्नमेंट लगाती है, मैं नहीं लगाता। एक तो मुझे वो कीमत मिली। उसके अलावा हमारा कारोबार है एबटाबाद में, और एबटाबाद के बल्कि सरहद फ्रंटियर के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं हम लोग, और वो चीज़ें रिकॉर्ड में जब बोलेंगे दिखा देंगे। सरहद के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। मेरी वाइफ बिजनेस करती है वहाँ पे, हमारी वहाँ पे सोप स्टोन की कानें हैं। मतलब खुदाई फौजदार बनने का शौक़ क्या बचपन से ही था कि जब इतना वेल सेटल्ड कारोबार छोड़ करके अपनी जान को यहाँ अजाब में फंसाया बाप? नहीं, ये भी एक तरीका है, नौकरी है, इज़्ज़त है, इससे हमें इज़्ज़त मिली है, बहुत इज़्ज़त मिली है, और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा।
ये तो अच्छा ऐसे ही छोड़ दें कि ये मारते रहें, लोगों को लूटते रहें, सब कुछ करते रहें, कोई दहशतगर्दों को पकड़े तो वो बदनाम हो जाए। ठीक नाजरीन, तल्ख़ व शीरीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर एक वक्फ़े के बाद।